हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है वेरियस डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। अब तक हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सेंटर नर्वस सिस्टम देखे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखे और हमने उसके डिफरेंट पार्ट, उसका वर्किंग मैकेनिज्म देखे। अब हम देखते हैं कि ये नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर डिसीजेस कैसे होते हैं। हमने जब हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी थी बच्चों, तब हमने एक पॉइंट नोट किया था कि मेंटल डिसऑर्डर और मेंटल अनहील्डनेस causes different kind of diseases which affect our different body parts। ये हमने देखा था बच्चों, बराबर है। तो यही पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिफेक्ट कई तरह के फिजिकल ऑर्गन्स पे भी अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमने डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम के 3 पॉइंट लेके है। पहला है नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, सेकंड है पार्किंसन डिसीज और थर्ड है अल्जीमियर डिसीज। तो पहला पॉइंट जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसमें कई तरह के डिसीजेस इंक्लूड कर सकते हैं जो साइकोलॉजिकली पेशेंट को डिसीज प्रोड्यूस करते हैं। जैसे किसी बात की चिंता करना, एंजाइटी, ये एक साइकोलॉजिकल डिसीज है, डिसऑर्डर है। उसके बाद थिंकिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग्स, लॉट ऑफ थिंकिंग्स, ये सब भी क्या होता है, डिसऑर्डर प्रोड्यूस कर सकता है। बार बार एक ही बात सोचना, कई तरह के बातें सोचना, कंटिन्यूसली सोचते ही रहना, रात को उसी वजह से नींद नहीं आती। इस तरह के जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं। इससे आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और उसका इफेक्ट फिजिकली भी होता है। तो इसमें और एक है इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर। इंटेलेक्चुअल एबनॉर्मेलिटी जब प्रोड्यूस होती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं, ये भी एक डिसीज है जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में इंक्लूड किया है। तो ऐसे कई डिसीजेस हैं जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में प्रोड्यूस होते हैं, तो इनको मेंटल इलनेस, मेंटल डिसीजेस, मेंटल डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। ये हो गया। सेकंड पॉइंट है पार्किंसन डिसीज, जिसमें डीजेनरेशन ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन सेल्स का होता है। मतलब हमारे ब्रेन में एक डोपामिन रिसेप्टर सेंटर होता है। ये डोपामिन रिसेप्टर सेंटर सिक्रेशन डोपामिन का सीक्रेट करता है, उसकी वजह से स्टिमुलेट होता है और ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ा देता है। अगर ये डोपामिन प्रोड्यूसिंग जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये न्यूरॉन का डीजेनरेशन हो जाए, तो जिसकी वजह से डोपामिन रिसेप्टर ठीक तरह से काम न करे, ऐसे कंडीशन को पार्किंसन डिसीज बोला है। ठीक है। इसके सिम्टम्स होते हैं डिफिकल्टी इन वॉकिंग, बैलेंसिंग, कोऑर्डिनेशन, ट्यूमर फॉर्म, स्टिफनेस, इस तरह के इसके सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिसीज है हमारा अल्जीमियर। हम नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर देख रहे हैं, डिसीजेस देख रहे हैं। पहला हमने देखा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसमें एंजाइटी आता है, नींद नहीं आना, ये भी आता है। ये छोटे छोटे जो चीज़ें होती है जिसको हम निगलेक्ट करते हैं, ये हमें डिसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड है पार्किंसन डिसीज, जिसमें डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन सेल्स का डीजेनरेशन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से डोपामिन सेंटर ब्लॉक हो जाता है और ब्रेन में एक तरह से ब्लॉकिंग फॉर्म हो जाती है। इस डिसीज को बोलते हैं पार्किंसन डिसीज, जिसका असर स्केलेटल मसल्स पे पड़ता है, उसके टोन में डिस्टर्बेंस आता है। ठीक है। तो इसमें होता है बैलेंसिंग में डिफिकल्टी आना, वॉकिंग में डिफिकल्टी आना, कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टी आना, ट्यूमर फॉर्म होना, स्टिफनेस आना, मसल स्टिफनेस प्रोड्यूस होना, इस तरह के ये होते हैं। अब अल्जीमियर नेक्स्ट जो डिसीज है, ये बहुत ही कॉमन डिसीज है और आज के जितने भी जनरेशन है, पीपल्स है, ओल्ड पीपल्स है, इनमें सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है। कई कंट्री में लॉट ऑफ पीपल्स है जिनमें इस तरह के डिसीज प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसकी वजह है हमारा आज की दिनचर्या, जिस तरह से हम रहते हैं, जिस तरह से खाते हैं, जिस तरह से वर्क का स्ट्रेस ले रहे हैं, जिस तरह से हम वर्क कर रहे हैं, जिस तरह से हम डिवाइसेस इंस्ट्रूमेंट हैंडल कर रहे हैं, इसकी वजह से अल्जीमियर से हम ग्रस्त हो रहे हैं। तो अल्जीमियर मतलब भूलने की बीमारी, शॉर्टकट में हम इसे बोलेंगे भूलने की बीमारी। इस डिसीज का कंप्लीट क्योर नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन ट्रीटमेंट अगर दे तो इसको बढ़ने से रोक सकते हैं, क्योंकि इसके कई स्टेजेस होते हैं। स्टार्टिंग के स्टेज में जो पेशेंट होते हैं छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, थिंकिंग करना भूल जाते हैं, रीजनिंग करना भूल जाते हैं, कैलकुलेट करना भूल जाते हैं
आइडेंटिफाई करना भूल जाते हैं, इमेजिन करना भूल जाते हैं। इस तरह की स्टार्टिंग में चीज़ें होती है, जैसे गाड़ी की चाबी कहीं रख के भूल जाना, मोबाइल कहीं रख के भूल जाना, चश्मा रख के कहीं भूल जाना, फिर धीरे धीरे किसी का नाम भूल जाना, फिर किसी का चेहरा भूल जाना, कोई रास्ता, कोई गली, एड्रेस भूल जाना। इस तरह की स्टार्टिंग होती है और फिर इसके बाद इतनी स्टेज आ जाती है कि थोड़ी देर पहले उन्होंने क्या खाया था या क्या एक्टिविटी की थी ये भी वो भूल जाते हैं। ये उसके लास्ट स्टेज में हो जाती है। फिर एक स्टेज आ जाती है कि उनको करंट सिचुएशन कुछ भी याद नहीं रहती, लेकिन वो एक कहानी कोई पुरानी पास्ट में गई हुई चीज़ें याद रहती है। तो ऐसी भी सिचुएशन आती है। ये ऐसे कई स्टेजेस होते हैं जिसमें पेशेंट इस तरह के इफेक्ट शो करते हैं अल्जीमेयर डिसीज में। स्टार्टिंग में छोटी छोटी चीज़ें भूलते हैं, बाद में वो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाती है कि जिसमें पेशेंट को कुछ भी पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। तो ये हो गया अल्जीमेयर डिसीज, ये हो गया अल्जीमेयर डिसीज। तो अभी हमने देखे डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। अब इसके बाद हम देखते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। इसके बाद हम देखते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब तक हमने जो देखा था वो था इम्पल्सिस कोऑर्डिनेशन, इलेक्ट्रिक जनरेशन कोऑर्डिनेशन था, जिसमें हमने नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, नर्व्स किस तरह से वर्क करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो हमने पढ़े। अब हम देख रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। और केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए बॉडी के सेल्स एक तरह का केमिकल सिक्रेशन सिक्रेट करते हैं जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं, जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं। ये हार्मोन्स कई तरह के हो सकते हैं, ये कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, एक सेल से दूसरे सेल सर्कुलेट होते हैं ब्लड थ्रू और वहाँ जाके अपने फंक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। सिक्रेशन कहीं और एरिया में होता है और कोई और सेल में या टिश्यू में, ऑर्गन में चले जाते हैं और वहाँ पे अपने एक्टिविटी या फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं और इनको वहाँ तक ले जाने का काम ब्लड करता है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब सिक्रेशन ऑफ द secretion which produced by the cell, organ, tissue which coordinate and control the other cell, tissue or organ, that is known as the chemical coordination। इसमें केमिकल जो सिक्रेशन सिक्रेट होता है उसको हम हार्मोन्स बोलेंगे। अब हार्मोन्स कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन सेल जो इस तरह के सिक्रेशन सिक्रेट करते हैं वो कई तरह के अलग अलग एक्टिविटी देती है। जैसे अगर हम देखें नंबर 1 पे तो एक है ऑटोक्राइन्स। ये जो ऑटोक्राइन्स होते हैं ये सिक्रेशन सिक्रेट करने वाले जो सेल्स होते हैं, मतलब हमारे बॉडी में इस तरह के सेल्स होते हैं कि वो कई तरह के डिफरेंट सिक्रेशन सिक्रेट करते हैं। अब हमारे पास ऐसे सेल है जिनको हम ऑटोक्राइन्स बोलेंगे। अब ऑटोक्राइन सेल्स मतलब वो सेल्स जो सिक्रेशन सिक्रेट करते हैं खुद को स्टिमुलेट करने के लिए, इसलिए वर्ड यहाँ पे आया है ऑटोक्राइन्स। ठीक है, तो हमारे बॉडी में कई सेल्स है जो इस तरह के केमिकल सिक्रेशन सिक्रेट करते हैं, जैसे हमने हार्मोन्स लिखा है। तो इसमें ऑटोक्राइन सेल्स भी होते हैं जो सेल्फ स्टिमुलेशन के लिए सिक्रेशन करते हैं। द सेल्स सिक्रेट फॉर स्टिमुलेशन ऑफ सेल्फ, ये हो गया ऑटोक्राइन। उसके बाद सेकंड नंबर पे सेल हम लिख सकते हैं वो है पैराकाइन्स। पैराक्राइन सेल्स की वो जो सिक्रेशन सिक्रेट करते हैं वो अदर सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए सिक्रेट करते हैं। ऑटोक्राइन्स खुद को स्टिमुलेट करने के लिए, पैराकाइन्स पास में नेबर में हो जो भी सेल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करने के लिए सिक्रेशन सिक्रेट करते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा सेल्स आएंगे वो है एंडोक्राइन्स। एंडोक्राइन्स मतलब वो सेल जो सिक्रेशन करते हैं लेकिन किसी और जगह पे और लोकेशन पे या ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे रहने वाले सेल को स्टिमुलेट करने के लिए सिक्रेशन करते हैं, डिस्टेंट सेल्स को। डिस्टेंट सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए इस तरह के सिक्रेशन सिक्रेट करते हैं। फोर्थ नंबर पे है फिरोमोन्स। फोर्थ नंबर पे है फिरोमोन्स। इसमें ऑर्गन सिक्रेशन सिक्रेट करते हैं और ये ऑर्गन्स खुद को या अदर ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने के लिए सिक्रेशन सिक्रेट करते हैं। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब किसी तरह का सिक्रेशन सिक्रेट करना
किसके द्वारा? सेल द्वारा। अब ये सेल कई तरह के हो सकते हैं। जो सिक्रेशन और सिक्रेट करते हैं उनको रफली हम हार्मोन्स बोलेंगे, क्योंकि हार्मोन्स भी अलग अलग होते हैं। तो ऐसे कई सेल्स होते हैं बॉडी में जो अलग अलग तरह के सिक्रेशन, केमिकल सिक्रेशन सिक्रेट करते हैं, जिससे कई तरह के कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी हो सकती है। वो 4 है। ऑटोक्राइन, खुद को स्टिमुलेट करने के लिए सिक्रेशन करने वाले। पैराकाइन्स, अपने आजू बाजू के सेल को स्टिमुलेट करने के लिए सिक्रेशन सिक्रेट करने वाले। एंडोक्राइन्स, डिस्टेंस पे दूर कोई भी सेल या ऑर्गन टिश्यू होंगे उसको स्टिमुलेट करने के लिए सिक्रेशन करने वाले। और फिरोमोन्स, मतलब ऐसे ऑर्गन जो सिक्रेशन सिक्रेट करते हैं किसी और ऑर्गन्स को, किसी और ऑर्गेनिज्म को स्टिमुलेट करने के लिए। अब हम देखते हैं जो केमिकल सिक्रेशन सिक्रेट करते हैं, जिनको हम शॉर्टली हार्मोन्स बोलते हैं, इसके कई टाइप हो सकते हैं। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। नंबर 1 ये अमाइंस हो सकते हैं। नंबर 2 पेप्टाइड हार्मोन्स। नंबर 3 प्रोटीन हार्मोन्स। नंबर 4 स्टेरॉइड हार्मोन्स। नंबर 5 फैटी एसिड्स हार्मोन्स। एंड 6 गैस। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड एग्जाम्पल आएगा। कई हार्मोन ऐसे होते हैं जो अलग अलग फॉर्म के हो सकते हैं, जैसे अमाइन, ये भी हार्मोन होंगे, पेप्टाइड भी हार्मोन होंगे, प्रोटीन भी हार्मोन होंगे, स्टेरॉइड भी हार्मोन होंगे, फैटी एसिड भी होंगे और गैस भी होंगे। ऐसे कई तरह के केमिकल्स बॉडी में सीक्रेट होते हैं और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं तो उनको हम बोलेंगे हार्मोन्स, और वो इतने टाइप के हो सकते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों हमारे बॉडी की ऐसी सिस्टम जो हार्मोन सिक्रेशन करना, उनसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करना और उनका सिक्रेशन का लेवल मेंटेन करना, उस सिस्टम को बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। उस सिस्टम को बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। द सिस्टम which control and coordinate the organ, tissue, and cell by the secretion of chemicals. That system is known as the endocrine system. इसमें जो केमिकल सिक्रेशन होता है वो है हार्मोन्स, वो है हार्मोन्स। हार्मोन से केमिकल सिक्रेशन यहाँ पे सिक्रेट होता है। अब ये जो एंडोक्राइन सिस्टम में जो पार्ट या ऑर्गन इंक्लूड है उसमें नंबर 1 पे है हाइपोथैलेमस। नंबर 2 पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड तीसरा थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पैरा थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैंक्रियाज, गोनड्स एंड डिफ्यूज एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन सिस्टम में इतने सारे ग्लैंड्स होते हैं जो अलग अलग तरह के केमिकल सिक्रेशन सिक्रेट करते हैं, अलग अलग एक्टिविटी के लिए, अलग अलग फंक्शन के लिए, अलग अलग स्पेशलिटी के लिए। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैंक्रियाज, गोनड्स एंड डिफ्यूज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हार्मोन सिक्रेट करता है, लेकिन ये सबसे छोटा वटाने के दाने इतना ग्लैंड्स होता है जो ब्रेन के नीचे होता है, और ये कई तरह के हार्मोन सिक्रेट करता है, कंट्रोल करता है बॉडी की एक्टिविटी को। तो चलो हम 1 बाय 1 सभी ग्लैंड्स को देखते हैं।
आप पहले से नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। हमारे बॉडी में जो भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो हार्मोन्स कई तरह के चेंजेस बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं और वो चेंजेस परमानेंटली होते हैं और कुछ चेंजेस टेम्पररी भी होते हैं। जैसे हाइट बढ़ना, ग्रोथ होना, ये परमानेंट चेंजेस है जो हार्मोन द्वारा होता है। तो कई चेंजेस ऐसे हैं जो टेम्पररी हो जाते हैं, फिर से एज इट इज़ हो जाते हैं। लेकिन इन हार्मोन्स के सीक्रेशन की वजह से कई डिसऑर्डर डिसीज भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। जैसे अगर ज़्यादा हार्मोन सिक्रेशन हो जाए तो हाइपर सिक्रेशन की वजह से कई डिसऑर्डर प्रोड्यूस होते हैं। कम हो जाए नॉर्मल से तो हाइपो सिक्रेशन की वजह से भी कई तरह के डिसऑर्डर प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब इसमें दो तरह के हार्मोन्स हो सकते हैं, एक जो वाटर सोल्यूबल हो सकते हैं और दूसरा जो लिपिड सोल्यूबल हो सकते हैं। अब जो हार्मोन्स वाटर सोल्यूबल होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके साथ ही रिएक्ट करके इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं वो इजीली मेम्ब्रेन क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं और साइटोप्लाज्म में जाने के बाद न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट करके इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसमें स्टेरॉइड एक ऐसे हार्मोन्स है जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं, वो इजीली साइटोप्लाज्म में जाके न्यूक्लियस पे एक्ट करके रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए जितने भी स्टेरॉइडल हार्मोनल ड्रग्स या स्टेरॉइड ड्रग्स होते हैं उनको देते हुए कंसल्टेंट कई तरह के प्रिकॉशन भी देते हैं, क्योंकि एक बार स्टेरॉइडल हार्मोन्स न्यूक्लियस में चले जाए तो वहां पे जो चेंजेस वो प्रोड्यूस करते हैं उसका इफेक्ट बहुत ही लॉन्ग टर्म तक होता है और वो इरिवर्सिबल हो सकता है। तो ठीक है, तो इस तरह से हार्मोन्स कई तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, हाइपर और वाटर सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल, अलग अलग तरह के सेल्स में जाके एक्ट करके अलग अलग तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं और जिसका इफेक्ट परमानेंटली भी हो सकता है या टेम्पररी भी हो सकता है। तो देखते हैं ऐसे कई ग्लैंड्स जो इस तरह के हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो हम पहले देखते हैं हाइपोथैलेमस। तो हम देखते हैं hypothalamus. This is the part which present inside the cerebrum. cerebrum में प्रेजेंट रहने वाला एक पार्ट है। तो इस पार्ट के ठीक नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है और ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे को अटैच होते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस आल्सो इन्वॉल्व इन द सिक्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द वेरियस हार्मोन्स व्हिच सीक्रेट बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में जितने भी हार्मोन सीक्रेट करते हैं उनके सीक्रेशन में हेल्प करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आल्सो सीक्रेट हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन। हाइपोथैलेमस सीक्रेट हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड सेकंड ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ये इमोशंस प्रोड्यूस करने का काम करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जितना ज्यादा सिक्रेशन होगा इमोशन प्रोड्यूस होते हैं। स्पेशली ड्यूरिंग द डिलीवरी ये हार्मोन ज्यादा स्टिमुलेट होता है, ज्यादा सीक्रेट करता है, सिक्रेशन प्रोड्यूस करता है। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है डिलीवरी के समय और ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन बढ़ा देता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? यूटेरस को डायलेट करने के लिए और सर्विस को डायलेट करने के लिए हेल्प करता है, साथ में लेबर पेन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और आफ्टर डिलीवरी प्रोलैक्टिन हार्मोन को स्टिमुलेट करके उसका सिक्रेशन बढ़ा देता है जिससे लैक्टेशन प्रोड्यूस होता है। इसलिए ऑक्सीटोसिन इज द इंपॉर्टेंट हार्मोन वी सीक्रेट बाय द हाइपोथैलेमस। ठीक है। सेकंड हार्मोन है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। डाययूरेटिक हार्मोन ऐसा हार्मोन होता है जो किडनी में जाने के बाद किडनी का फंक्शन बढ़ा देता है और यूरिन फॉर्मेशन का रेट फ्लो बढ़ा देता है। अगर कंटिन्यूसली यूरिन प्रोडक्शन बढ़ जाए तो वाटर का लेवल बॉडी से कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर बॉडी से एक्सक्रीट होके यूरिन फॉर्म में निकल जाएगा। फिर ऐसी कंडीशन आ जाए तब हाइपोथैलेमस क्या करता है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सीक्रेट करता है जिससे यूरिन का प्रोडक्शन कम हो जाए, यूरिन फॉर्मेशन का प्रोडक्शन कम हो जाए और वाटर का लेवल बॉडी से कम होने से बच जाए। ये सबसे ज्यादा सीक्रेशन प्रोड्यूस करता है समर सीजन में। जब समर सीजन में हमारे बॉडी से वाटर इवोपरेट होके स्वेट के फॉर्म में निकल जाता है, बॉडी का वाटर लेवल कम हो जाता है,
तब हाइपोथैलेमस क्या करता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन सीक्रेट करता है, किडनी से यूरिन प्रोडक्शन कम करवाता है जिससे वाटर का लॉस बॉडी से ना हो। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस काम करता है। दिस इज द पार्ट विच प्रेजेंट बिलो द ब्रेन एंड अपर साइड ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस में दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट कनेक्ट विद द पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पार्ट कनेक्ट विद द ब्रेन एंड फेरिंक्स। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकंड पॉइंट है हमारा वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड, सीक्रेट large quantity of hormones in the body and this is the P-shaped structure gland। P के शेप का छोटा सा ग्लैंड होता है जो ब्रेन के नीचे कनेक्ट होता है, लेकिन इसके भी दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, और इसके दोनों पार्ट, एंटीरियर पार्ट भी और पोस्टीरियर पार्ट भी अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो इसका एंटीरियर पार्ट का नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टेरियर पार्ट का नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस मतलब एंटीरियर पार्ट कनेक्ट विद द बकल कैविटी ऑफ द ब्रेन और न्यूरो हाइपोफाइसिस कनेक्ट विद द हाइपोथैलेमस। मतलब एंटीरियर पार्ट बकल कैविटी में कनेक्ट होता है और पोस्टीरियर पार्ट हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होता है। दोनों पार्ट अलग अलग तरह के हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो एंटीरियर पार्ट जो सीक्रेट करता है, एंटीरियर पार्ट और लोब, नंबर 1 ग्रोथ हार्मोन, सेकंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको TSH भी बोलते हैं। थर्ड नंबर एड्रेनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ACTH। देन D प्रोलैक्टिन हार्मोन P गोनाडोट्रोपिन्स। इसमें और 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, सेकंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, हार्मोन्स एंड थर्ड इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ICSH। These hormones secreted by anterior lobe of the pituitary gland। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, गोनाडोट्रोपिन्स, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसमें जो पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, इसको सोमैटोट्रॉपिक भी बोलते हैं। ये हार्मोन्स जनरली प्यूबर्टी के वक्त ज्यादा सीक्रेट होता है जिस वक्त हाइट बढ़ जाती है। तो ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन होता है कि सेल में जाना, सेल का मल्टीप्लिकेशन करना और सेल की क्वांटिटी बढ़ाना, प्रोटीन का कंजम्पशन बढ़ाना जिससे बॉडी बिल्ड हो जाए, बॉडी ग्रोथ हो जाए। ये काम होता है ग्रोथ हार्मोन का। स्पेशली सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ में बिल्ड करने में ये हेल्प करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ाने में हेल्प करता है।
सेकंड है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड में जाता है और थायराइड ग्लैंड में जाने के बाद थायराइड के जो सेल्स होते हैं इसलेट सेल्स, उनको स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन सीक्रेट होते हैं T3 एंड T4। इस तरह के दो हार्मोन थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से कई तरह के मेटाबॉलिक एब्सॉर्प्शन प्रोसेस कंप्लीट होती है, बॉडी की मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहता है। तीसरा है एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड में जाता है। एड्रेनल ग्लैंड हमारे किडनी के ऊपर एक कॉमा शेप का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है। ये एड्रेनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन उस एड्रेनल ग्लैंड्स में जाके वहां के कॉर्टेक्स रीजन में स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एड्रेनल ग्लैंड खुद के हार्मोन सीक्रेट करता है और एक्टिविटी बढ़ा देता है किडनी की। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन हार्मोन। दिस हार्मोन सीक्रेट इन द लैक्टिक जोन, सेंट्रल ट्रिगर जोन ऑफ द ब्रेन, और वहां पे लैक्टिक हार्मोन का स्टिमुलेशन करता है, जिसकी वजह से लैक्टेशन प्रोड्यूस होता है। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन स्टिमुलेट द लैक्टेटिंग हार्मोन्स। उसके बाद नेक्स्ट है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं ओवरी एंड टेस्टिज में, स्पेशली फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ओवरी में सीक्रेट होते हैं और ओवरी में ओवल का सीक्रेशन बढ़ाने में, प्रोडक्शन करने में, ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ओवरी को ग्रोथ करने, मैच्योर करने में हेल्प करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ओवरी को रिमूव और एक्सपेल करने में, डिस्चार्ज करने में हेल्प करता है और आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ ओवरी कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तीसरा इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्टिज में टेस्टोस्टेरॉन का सीक्रेशन, प्रोडक्शन बढ़ाने में स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से ये एंटेरियर पार्ट के हार्मोन अपनी अपनी एक्टिविटी करते हैं। उसके बाद सेकंड है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो मैंने आपको पहले कहा था कि ये दो तरह के हार्मोन सीक्रेट करता है विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमस, वो है ऑक्सीटोसिन, और दूसरा है एंटी डायरेटिक हार्मोन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पीनल ग्लैंड्स। पीनियल ग्लैंड सीक्रेट मेलाटोनिन हार्मोन। पीनियल ग्लैंड प्रोड्यूस मेलाटोनिन हार्मोन। ये पीनियल ग्लैंड सिचुएटेड होता है दोनों हेमिस्फेयर के बीच में, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फेयर के बीच में ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है, पीनियल ग्लैंड, और ये मेलाटोनिन का सिक्रेशन प्रोड्यूस करता है। ये मेलाटोनिन जो हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में और बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। स्लीपिंग पैटर्न में भी ये हेल्प मेंटेन करते हैं कि जो स्लीपिंग पैटर्न हमारा होता है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ कनेक्ट होता है, इसके लिए भी जिम्मेदार होते हैं मेलाटोनिन हार्मोन्स। तो पीनियल ग्लैंड प्रोड्यूस इनसाइड द सेरेब्रम between two hemisphere, it secrete hormone melatonin which function produce the biological clock, also produce the sleepy pattern, also produce the maintain body temperature with the help of hypothalamus, also help in the metabolism reaction and reproductive cycle। इस सब एक्टिविटी में के लिए मेलाटोनिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है।